वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। तो भाई एकमात्र ऐसा चैनल जिसपे एड्स नहीं आती है। जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपको डिस्टर्ब करने के लिए बीच में एड्स नहीं आएगी। तो इसके लिए आप स्पेशल धन्यवाद करो भाई सौरव सर का, जिन्होंने एड्स हटा रखी है। और कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल एजुकेशन का आपको नहीं मिलेगा जहां पे एड्स नहीं आती। आप किसी भी टीचर्स की ऐड उठा के क्लास उठा के देख लेना, सब में एड्स आती है। वो नाम है यूट्यूब पे फ्री का, लेकिन वो फ्री नहीं है भाई, उन्होंने वो पेड एड्स लगा रखी हैं उस पे। तो भाई इससे पहले हमने 19 क्लास कर चुकी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं। 19 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 20वीं क्लास है, 10 बज चुके हैं। आपके सामने मेरी क्लास नंबर 20 22 नवंबर 2023 शिफ्ट 2 सोल्व करवाने जा रहा हूं। आपने 19 क्लासेस में जो मेरे को प्यार दिया उसके लिए भाई धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास भी अच्छी लग रही है तो लाइक करके बता दो, ताकि मुझे भी पता चले कितने बच्चों को ये क्लास समझ में आ रही है, कितने बच्चों को मेरी क्लास से फायदा हो रहा है। तो कमेंट भी नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन एक बार लाइक करके जरूर बता दो, क्योंकि आज तो अभी क्लास 20 हुई है। इसके बाद भाई 50 क्लास और बाकी हैं, 70 क्लासेस करवाने वाला हूं। वादा जो पूरा आपसे वादा जो किया था वो पूरा करूंगा भाई। ये जो हार्ड चैलेंज हमने ले रखा है इसको 100% कंप्लीट करूंगा भाई। और जरूरी नहीं आपने सिलेबस कर रखा है नहीं कर रखा, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। कुछ बच्चों को दूसरे बच्चे आके सलाह दे देते हैं कि अभी तो आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो ये PYQ सीरीज मत देखो। मेरे भाई बिल्कुल गलत सलाह दे रहे हैं। देखो, आप खुद देखो, मैंने कहा आप 5 क्लास देखो, आपको लगे कि वर्थ इट है तो 5 क्लास के बाद जज करना भाई। 5 क्लास तक मत करो, 5 क्लास देखो, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ वर्थ इट है तो कर लेना। सिलेबस आपका चल रहा है उसको साइड बाय साइड चलने दो, बच्चा वही आगे निकलेगा जो टाइम से पहले ये PYQ कर लेगा। अभी फॉर्म नहीं निकले उससे पहले ये PYQ सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो फिर से आपसे कह रहा हूं भाई 5 क्लास देखो, खुद जज करो, दूसरों की मत सुनो दूसरा बंदा आप क्या बोल रहा है। मेरे को तो आप जानते हैं, मैं उमेश यादव भाई 3 बार CPO सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड, पिछले 5 साल से गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं। पता है भाई SSC में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन सा चैप्टर आपके लिए हार्ड है और कौन सा इजी है, तो सारी बातों का पता है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए करवा रहा हूं। इन क्लासेस को आप अपने पेड क्लासेस से भी भाई मिला के देख लेना, आपको पता चल जाएगा किस लेवल पे आपको चीजें बता रहा हूं। उसके बाद ये जरूर करके जाना, क्योंकि स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट्स का दर्द समझते हैं। इसके बाद भाई एक ये वीडियो बनाई थी 40 से 70 कैसे करें। भाई इस वीडियो पे आप लोगों ने जो प्यार दिखाया, यहाँ पे तो आपको 20 के व्यूज दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको यहाँ पे 28 या 30 हजार के आसपास व्यूज हो चुके हैं भाई। जो लाइक किया है बच्चों ने भाई उसके लिए फिर से धन्यवाद करता हूँ आपका। जिस भाई ने नहीं देखी एक बार ये वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत बच्चों को हुआ है, तभी आपको बता रहा हूँ भाई। लास्ट चीज स्टार्ट करने से पहले भाई ये एक बैच है जो मेंटर 365 ऐप पे आपको मिलेगा। इस बैच का प्राइस 499 है, लेकिन UYS कूपन कोड आप यूज करोगे तो आपको सिर्फ 3999 में मिल जाएगा। इसमें सारी क्लासेस हैं, आप जाके भाई देख लेना, ये सब इसमें इंक्लूड रहेगा। क्लास स्टार्ट करते हैं 22 नवंबर 2023 शिफ्ट 2। पहला क्वेश्चन भाई, एक मोबाइल फोन जिसका, चलो पहला बाद में करेंगे क्योंकि फिर बच्चे भाग जाएंगे। ऑन सेलिंग एन आइटम ऑफ 1500 ए शॉपकीपर लूजिज 20%। तो बार बार आपको बताया कि भाई अगर 20% का लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 20% का, इसका मतलब मान लो CP क्या थी 100 थी, लॉस पे बेचा है 20%, तो कितने पे सेल कर रहा है भाई 80 पे, और 80 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1500। ये क्या हो गया हमारा SP। व्हाट अमाउंट, तो गेन कितना चाहिए 10%। अगर इस पे 10% गेन चाहिए तो कितने पे सेल करनी पड़ेगी इसको भाई 110 पे सेल करनी पड़ेगी। आपको 80 की वैल्यू दी हुई है, 80 की वैल्यू 1500 है, 1 की वैल्यू निकालोगे तो डिवाइड बाई 80, और 110 की निकालनी है तो भाई मल्टीप्लाई 110। इसको इससे कैंसिल कर देना, 8 से काटोगे 1, ठीक है, या 11 की इससे पहले मल्टीप्लाई कर लो, इजी रहेगा। 165 आएगा, 165 को 8 से 8 2 50 0 6 48, ये 20-62 वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। 2 0 6 से यही एक ऑप्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मत कर देना गलती से, क्योंकि ये 8 से 5 डिवाइड नहीं होगा भाई। यहाँ पे P और Q 2 प्राइम नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई ये कैसे नंबर है, क्योंकि हमें क्या बतानी है, औसत बतानी है 2 नंबरों की। 2 नंबरों की औसत आपको भी पता है, उनका सम करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर एवरेज निकालनी है तो क्या करना है, उनका सम करके 2 से
डिवाइड कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 19 क्लासेज में आपको बता चुका हूं, आज 20वीं बार फिर बता रहा हूं आपको मेरे भाई। अगर आपने मेंसुरेशन नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 4 चीजें पढ़नी है भाई। पहला सिलेंडर, दूसरा कोन, तीसरा स्फीयर और एक हेमिस्फीयर। ये 4 चीजें हैं, इनके 3 फॉर्मूले याद कर लेना मेरे भाई। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अगर आप डीपी कांस्टेबल दे रहे हो या हरियाणा सीईटी दे रहे हो तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा भाई, गारंटी ले रहा हूं। 19 क्लासेज में ये चीज प्रूव करवा दी है, आज 20वीं क्लास में फिर आपको दिखा रहा हूं। कोई भी मेंसुरेशन के लिए आपको 50-60 घंटे की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 मिनट में आप ये चीजें तैयार कर लो। अभी तक क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, और बाद में जब आपको टाइम मिले, जब आप मेंसुरेशन कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल मेंसुरेशन का अगर क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो सिर्फ 10 से 15 मिनट लगा के ये फॉर्मूले मेरे भाई एक बार याद कर लो। आज फिर दिखाता हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्या लिखा हुआ हमारे, वॉल्यूम बतानी स्फीयर की। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। आर मेरे को दे रखा है क्या यार, 5 इंटू 5 इंटू में 5। किस में बदलना है, वॉल्यूम बताना है क्यूबिक मीटर में। तो क्यूबिक मीटर में बदलने के लिए 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो भाई 1000 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, सेंटीमीटर को सॉरी मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना भाई। किससे, 100 से डिवाइड कर लेना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। शायद ये वाला आंसर आएगा, एक बार भाई सोल्व करके देख लेना। ये कितना हो गया, 125 हो गया। 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, 25, 5, 25 चौके, 5 से काटोगे 20, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बच गया, पाई में आंसर है, पाई बटे में 3 इंटू में 1 बटे में 2000 बचेगा भाई। तो 1 बटे में ये कितना हो गया, 6000 हो गया। 6000 हो गया तो पाई/6 आंसर आ गया। एक व्यापारी ने एक वस्तु का उत्पाद लागत से 24% यार कॉस्ट प्राइस। फिर देखो प्रॉफिट लॉस में कुछ है ही नहीं, बेसिक बातें हैं। अगर आप थोड़ा सा भी जो लिखा है सिर्फ उतना ही सोचना भाई, ज्यादा कुछ नहीं करना। बोला एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उत्पाद 24% अधिक तय कर दिया। मैंने मान लिया 100 था, मार्क प्राइस अब इसने क्या कर दिया 24 कितना परसेंट, 24%। तो 100 का 24% कितना होता है मेरे भाई, 100 का 24%, 24 मार्क प्राइस कितना रख दिया इसने 124। आगे कह रहा कि इसे बेचते समय वह तय करता कि 15% की छूट दिया जाए भाई। अगर 15% की यहाँ छूट दे रहा है तो क्या तो इसका 15% निकाल लो या डायरेक्ट इसको 85 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 85 से। 124 को 85 से मल्टीप्लाई करोगे 5, 20, 12, 1, 620 इंटू 32, 3, 16, 3, 19, 1, 9। ये कितना आ गया भाई यहाँ पे 9, 0, 4, 5, 10, 105 पॉइंट ये आ गया भाई, 105.40 आ गया। एंड द मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 27। लेकिन भाई यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 से प्रॉफिट कितना हो रहा है 5.40 का। लेकिन 5.40 की वैल्यू कितनी दी है 27। 5.40 की वैल्यू अगर 27 है तो 1 की निकाल लो। 1 के निकालने के लिए 5.40 से डिवाइड कर दो। हमें 100 की चाहिए, किसकी चाहिए, कॉस्ट प्राइस सीपीसी। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 27, 2 से 5, 500 आंसर आ गया भाई। कर लेना, 16 आ जाएगा भाई। ठीक है, बहुत इजी चीजें हैं। लो भाई मेंसुरेशन फिर आए, 2 क्वेश्चंस मेंसुरेशन के आ रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या करोगे भाई, मेंसुरेशन छोड़ दोगे तो ऐसी गलती मत करो। वही चार चीजों के 3 फॉर्मूले, 12 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ये इजीली हो जाएगा। हेमिस्फीयर की क्या बतानी, वॉल्यूम बतानी भाई। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 2/π3 है। ठीक है, कुछ भी नहीं है भाई, सोल्व कर लेना। ठीक है, डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर 7 हो जाएगा। यहाँ 7 की वैल्यू पुट कर लेना, खुद से कर लेना भाई, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बता भी देता हूँ, लोग कट भी जाएगा। 22/7 है, इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7, 1 7 से 7 कट गया, नीचे 3 आएगा, सब में 3 है। 44 इंटू 49, 9 चौके 36, लास्ट में 6। इसमें से ऑप्शन होगा, ये हो नहीं सकता। तो ये कितना 4 चौक 1600, लगभग ये आ जाएगा भाई, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इतना है एंड देयर डिफरेंस इतना है। भाई रेशियो ये है, डिफरेंस दे रखा है।
रेशियो क्या है 5:7, डिफरेंस कितना है 2 है, लेकिन एक्चुअली में कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू कितने आ गई 24। हमें क्या बताना है, स्मॉलर नंबर बताना है। स्मॉलर नंबर क्या होगा 5 होगा, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो भाई। बताओ भाई क्या है, बेसिक चीजें है भाई, थोड़ी सी मेहनत कर लो। 15 में से 15 की गारंटी है भाई, 15 में से 15 आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। एक काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है मेरे भाई। ए कितने दिन में 30 दिन में, बी कितने दिन में 40 दिन में। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days एंड बी लीव्स द वर्क। दोनों अगर एक साथ काम करते हैं, टोटल काम 120 हो गया, 30 चौके 4 दिया, कितना आ गया 7। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7 काम कितने दिन तक कर रहे हैं 8, तो 8 दिन में कितना हो गया भाई 8 हो जाता 56। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, 8 दिन में 56। एक कितने दिन में रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा 120 में से 56 माइनस करोगे तो 64 बच गया, 4 से डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा भाई। बताओ टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन सारे, कुछ भी नहीं आ रहा भाई, मेहनत कर लो अगर इस साल वर्दी पानी है तो भाई। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस, भाई को प्राइम के बहुत क्वेश्चन आ चुके, इससे पहले भी आ चुका। आज एक को प्राइम की एक बेसिक बात बता देता हूं, अगर फिर भी आपको लगता है सर को प्राइम में दिक्कत आ रही है तो आज समझ लो अच्छे से। को प्राइम में क्या करना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 480 का, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, 480 का ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 से 240, 2 से 120, 2 से 60, 2 से भाई 30 और 2 से 15 और 3 और 5, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। को प्राइम बताने ऐसे पेयर्स जिनका एक या उनके मल्टीपल के अलावा कोई भी अदर मल्टीपल ना हो। तो जब भी को प्राइम में पूछ ले कितने वेज में, तो भाई 2 की पावर, 2 की पावर क्या होगी 2 की पावर, कितने प्राइम नंबर है 2 3 5, 3 प्राइम नंबर है मेरे भाई, कितने प्राइम नंबर है 3, 3 माइनस 1 ये लगाना है। मतलब ये फॉर्मूला क्या होगा 2 की पावर n-1, आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसमें से कितना बच गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो 4 वे में हम कर सकते हैं। ये एक बार नोट कर लो, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन डाला हो भाई, फॉर्मूला याद कर लोगे तो डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा को प्राइम के चक्कर में पड़ना है नहीं। ये को प्राइम बता दिया, बस ये वाली बात याद रख लेना, ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इस साल फिर आ सकता है, फिर कह रहा हूं ये थोड़ा नोट कर लेना, इस पे ध्यान दे लेना भाई। इन एन इलेक्शन, अब देखो इलेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं करना, हमेशा भाई 100 मान के ही करना है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में 100 मानते हैं, SICI में भी 100 मान के लगभग क्वेश्चन किए हैं, इसमें भी भाई वही करना है। 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले, मैंने मान ली टोटल 100 थे, 100 में से कितने ने वोट डाल दिए भाई 80 ने वोट डाल दिए, जिसमें से 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 80 का 5%, 80 का 5%, 4 होता भाई, तो -4 कर दो। टोटल वोट जो वैलिड वोट बच गए वो कितने बच गए 76 वोट बच गए। कितने बच गए भाई 76। उसके बाद कह रहा है एक उम्मीदवार को 5700 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 75%, कुल वैध वोट ये इसका 75% मतलब 3/4, इसका 3/4 भाई 19 दिया 57, इसका 3/4 कितना आ गया 57। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब हमें 100 की वैल्यू बतानी है, 57 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 5700, अगर 57 की वैल्यू 5700 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 10,000। एक 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 220 मीटर लंबी ट्रेन है, एक 81 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन से विपरीत दिशा से आ रही है। तो भाई 2 ट्रेन है, देखो ये मान लो ट्रेन ए है, ये इधर जा रही है, 81 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और 220 मीटर ये क्या है लॉन्ग है। एक दूसरी ट्रेन बी ट्रेन इधर से आ रही है जिसकी स्पीड कितनी है, सॉरी इसकी 99 थी भाई, इसकी 99 है और इसकी कितनी है 81 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों एक दूसरे, इसकी लेंथ x मान लेता हूं, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इनकी स्पीड क्या होगी भाई ऐड हो जाएगी, इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। 180 किलोमीटर पर आवर आ गया। अगर हमारे पास डिस्टेंस किस में है मीटर में है, इसको भी भाई मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से डिवाइड कर दो,
कितना आ गया ये 50 मीटर पर सेकंड। अब ये 5/18 कहाँ से आया? किलोमीटर को भाई मैंने 1000 में लिखा और आवर को 3600, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5/18 आ जाएगा। ठीक है, पहले वीडियोज में बता चुका हूँ ये चीज़ें, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद स्पीड पता लग गई, टाइम पता लग गई 9। स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। टाइम कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? 9 सेकंड में। तो भाई डिस्टेंस कितना आ गया? स्पीड इंटू में टाइम होता है 450 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया? 450 मीटर। अगर ये 220 है तो 450 में से घटा दो, कितना बच गया? 230 बच गया भाई। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। कुछ भी नहीं था, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी। स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लिया, स्पीड इंटू टाइम दे रखा था, डिस्टेंस पता चल गया, इसमें से ये माइनस कर दिया। रजनीश ने हर महीने सोने में निवेश करने का फैसला किया। पहले 65,000 का सोना खरीदता है, उसमें 8% की छूट मिलती है। थोड़ी सी भाई इसमें कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है कि 65,000 है, 8% की अगर छूट देंगे तो 8% इसका कितना होगा? 8% इसका निकाल लो, 0,4 5200 आ जाएगा भाई। इस 65,000 में से 5200 माइनस कर दो, 59,800 आ गया हमारे पास। इस पे क्या कर रहा है कि वो छूट मिलने के बाद 10% की दर से कर का भुगतान करता है। कर का भुगतान 10%, इसका 10% कितना होगा? 5,980। ये ऐड कर लिया, ठीक है, 5 आएगा भाई। 55,780 रुपए का उसका सोना पड़ा। अगले महीने क्या कर रहा है? 10% की छूट और 12% के साथ 70,000 रुपए खरीदता है। नेक्स्ट मंथ ही भाई 70,000 का खरीदता है, जिसमें क्या कर रहा है? 10% की रिबेट मिल जाती है। मेरा भाई 70,000 पे 10% की रिबेट का मतलब है 7,000 रुपए की रिबेट। इसका मतलब उसने कितने रुपए पे किए? 63,000 रुपए। उसके बाद उस पर 12% टैक्स लग जाता है। 13 का भाई 12% टैक्स निकाल लेना। 6300 का 12%, 6300 का 12% निकालना है। 63 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 12 और 3 15, 1,756 आ जाएगा भाई। 75 60 इसमें ऐड कर लेना, कितना आ गया? 06507, 70,560 रुपये आ गया। 70,560, ये 6 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ 65,000 रुपये पे किए, यहाँ पे 70,000। आगे कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फर्स्ट मंथ टू सेकंड। तो भाई 65 से कितना हो गया? 70 हो गया। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गए? कैंसिल। अब बोलता है कि इंक्रीज कितना हुआ है? तो भाई लगभग 5,000 रुपये। 70 पे 5,000 रुपये, लगभग भाई 7 से 8% वाला आंसर आ जाएगा। एक बार करके देख लेना। इसमें से इसको माइनस कर देना, कितना आएगा? लगभग 5,000 आएगा, डिवाइड बाई 65 कर देना भाई। ठीक है। किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? मेरे भाई मान लो प्रिंसिपल था हमारे पास 100 रुपए। अब अगर इस प्रिंसिपल को डबल होना है तो सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू में T/100। SI मेरे को पता है 100 है, प्रिंसिपल पता है 100 है, रेट उसने दिया नहीं दिया और रेट निकालना है, टाइम 7 साल दी हुई है, अपॉन में 100 भाई। 100 को 100 कैंसिल, रेट बताना है तो 100/7 रेट हो गया। इसको कहते हैं भाई 14 सही 2/7%। 14 7 98 और 2 100। ये हमारा क्या होगा? आंसर। बताओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। इसने बोला कि मनी क्या हो जाना चाहिए? डबल हो जाना चाहिए। इसका मतलब 100 से कितना हो जाना चाहिए? 200। तो उसके लिए 100 रुपये क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। उस 100 को यहां पुट कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 संख्या है 4:5:6 के अनुपात में है और उनका एलसीएम कितना है? 180। तो हमें क्या बताना है भाई? HCF बताना है। क्या बताना है? HCF। देखो, अगर HCF बताना है इनमें, अगर 180 इनका एलसीएम है तो क्या करेंगे? 180 और वो 4 5 6 है तो 4x मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 6x। क्या ऐसा नंबर होगा जो इसमें 180 आ जाए हमारे पास? तीस और ये कितना हो गया? 120x हो गया। 120x, ये 180 हो गया। x इसका लगभग भाई ये 1.5 गुना है। कितना है? 1.5 टाइम्स। इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 और ये 9।
अब इनका हमें बताना कि हाईएस्ट एचसीएफ क्या होगा। तो हाईएस्ट एचसीएफ भाई 3 है, ये सिर्फ 3 से ही सारे कंप्लीटली डिवाइड होंगे और किसी से डिवाइड हो ही नहीं सकते। तो हमें ये सिर्फ यहाँ से चेक किया ये इसका कितना टाइम्स है, वो कितना टाइम्स निकाल के इसका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। एचसीएफ बताना है 204, 507 एंड 174 का। हमें क्या बताना है एचसीएफ किसका 204, 507 एंड 174। भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले 17 देखता हूं, 17 से डिवाइड होगा नहीं, तो 17 आंसर नहीं हो सकता। 13 से ये डिवाइड हो रहा है नहीं होगा, तो 13 भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 13 फिर कितना बचेगा यहाँ पे 44 बचेगा, 44 13 से नहीं कटेगा। अब 3 से देखो, 3 से ये 6, ये 12 और 8 और 4 12, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या करेगा 3 से सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन रह गया था भाई, एक बार पहले क्वेश्चन पहले पे आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन था एक मोबाइल फोन अवेलेबल बाई इतना रुपीस और उस पे नगद भुगतान करता है तो 7450 नगद भुगतान और 3 बराबर वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है, तो 39,300 रुपए इसमें से भुगतान कितना कर देता है 7450 का। ये कितना बच गया 0, 5, 8, 1 और 31,850 एंड 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स इफ द शॉपकीपर चार्जेस रेट। अब बार बार बता रखा है जब चक्रवर्ती ब्याज की बात करें आपको रेट दे दे उसको तुरंत ब्रेक डाउन कर दो। 20% को हम क्या लिख सकते हैं 20/100। इसका मतलब आ गया 1/5, 5 से क्या होती है अमाउंट 6 एक साल में। बात कर रहा है 3 इंस्टॉलमेंट्स की, कितने इंस्टॉलमेंट्स की 3, तो 3 में क्या होगा दूसरे में क्या हो जाएगा ये 25 से 36 हो जाएगा और तीसरे में 125 से कितना हो जाएगा मेरे भाई 216। अगर 2 साल की बात करें 3 साल की बात करें। कंपाउंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। भाई 18 क्लासेज में 4-5 बार पहले बता चुका हूं इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन कैसे करना है। ये अमाउंट है इसकी इंस्टॉलमेंट्स बतानी है, तो हमें क्या करना होगा इंस्टॉलमेंट्स इक्वल रहेंगी। यहां 216 है तो यहां पे भी 216 बना लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां 216 बनाओगे 36 से, इसको 36 से करोगे तो ये 180 हो जाएगा, इसको 6 से करोगे तो ये 150 हो जाएगा और ये 125 है ही। इनका सम कर लो मेरे भाई कितना गया 5, 15, 1 और ये 4, 455। ये हमारा अगर हमने 455 रुपए उधार लिए हैं तो 216 मल्टीप्लाई 3 हम इतने वापस पे करेंगे। हर साल 216 रुपए पे करेंगे। 455 की वैल्यू आपको दी हुई है, हमें किसकी बतानी है 216। क्या पूछा हमसे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो हमें किसकी बतानी है भाई 216 की बतानी है। तो इसको 455 को इससे काटोगे तो लगभग 70 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 70 की 216 से मल्टीप्लाई करोगे 216 मल्टीप्लाई बाई 7 42, 4, 1, 14 और 1 15 भाई 15,120 इसका आंसर आ जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन 4-5 बार पहले करवा चुका हूं, एक बार वो क्लासेस जाके देख लो। फिर बता रहा हूं सिर्फ जो अमाउंट थी इसमें से हमने कैश पेमेंट घटा दी। अब हमें इतने रुपए की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, तो 5 से क्या हो जाएगी 6, 3 साल में 125 से 216 इंस्टॉलमेंट बराबर होती है, इसलिए इंस्टॉलमेंट्स को बराबर कर दिया। बराबर किया तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दी। अगर इतने रुपए उधार लिए थे तो इतने पे करने पड़ेंगे। एक्चुअली में वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू ये है, हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है भाई 216 की वैल्यू बता देंगे। तो भाई 20 क्लासेस हो चुकी हैं, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आप 70 क्लासेस देख लेते तो उसके बाद भाई मेरी गारंटी है आपके 15 में से 15 आएंगे, 100% आएंगे। तो 20 क्लासेस हो चुकी हैं, बाकी क्लासेस कल आपको 21वीं क्लास मिल जाएगी 10 बजे। इससे पहले अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो फिर बोलूंगा भाई क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करो। पहले क्लासेस देखोगे तभी इनका फायदा होगा, क्योंकि जो बेसिक बातें पहले बता चुकी है वो इन वीडियोज में मैं रिपीट नहीं करता हूं। तो कुछ भी नहीं कर रहे मैथ में आप, तो ये क्लासेस एक बार कंप्लीट कर लो 70 की 70, उसके बाद आपकी गारंटी है भाई 15 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही भाई, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।